हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी सेटरिंग लॉर्ड। तो पिछले एपिसोड 13 के अंदर हमने देखा था कि जियांग हान के ऊपर जिन माओ ने अटैक किया था वो मास्क पहने हुए और लास्ट में वो कुछ प्लान भी बना रहा था। खैर जियांग हान को उसके अंकल लियो ने बचा लिया था और वो उसे एडवाइस भी करता है कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहे हो कल्टीवेशन के लिए। ये काफी लंबी प्रोसेस है और तुम्हें सही से प्लान बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम तुम्हारे दुश्मनों को मौका दोगे तो वे तुम्हें नहीं छोड़ने वाले और हमेशा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा और फिलहाल के लिए तुम्हें कंपटीशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो वो इस पे एग्री करता है, जिसके बाद अभी एपिसोड की स्टार्टिंग हो जाती है और हम देखते हैं कि आज से कंपटीशन शुरू हो रहा था। तभी हम देखते हैं कुछ लड़कों को जो आपस में यही बात कर रहे थे कि यी ने जब से उस जियांग हान को रिक्रूट किया है, उसकी टीम में ऐड किया है, तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कि उनकी स्क्वाड के ऊपर अटैक भी किया। वो जियांग हान कितना लकी है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसका मुंह फोड़ दूंगा। वो हमारी गोडेस के साथ डिजर्व नहीं करता है। खैर इनकी अपनी कहानी चल रही है। तभी हम देखते हैं कि ये उसकी पूरी स्क्वाड के साथ आ चुकी है और जियांग लैंग उसकी बदतमीजी अभी भी चालू कर रखे है। हर जगह लड़कियों को ही देखे जा रहा था, उन्हीं की बातें कर रहा था कि मुझे उनके सामने आज के दिन हैंडसम दिखना है। क्या पता कोई ना कोई मेरे प्यार में पागल हो ही जाए, है ना ब्रदर जियांग हान? हम लोग सही जगह पे आए हैं। और वो ऐसे करके फ्लाइंग किसीज भी फीमेल डिसेबल को देख रहा था। अब इसकी ऐसी हरकतें देख के इधर स्टेडियम में बैठे लोग तो सोच रहे थे इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। खैर फिर अपना फोकस यही के ऊपर आ जाता है, जो कह रही थी कि यहाँ पर जितने भी चैलेंजर्स आए हैं उनका मैक्सिमम लेवल जुआन्यू का 5th लेवल ही है, इजी होना चाहिए। खैर हम देखते हैं जियांग हान को जो लड़कियों के साथ जाके बातचीत करने लगा था। खैर उन्हें रात को डिनर के लिए भी इन्वाइट करने के बाद भी कोई उसे चार नहीं डाल रहा था। खैर इसके साथ ऐसा होना चाहिए और उसकी ऐसी हरकतें देख के लिए ये परेशान हो रही थी। खैर उसे उसके साथ बहस करनी भी नहीं थी, नहीं तो उसके साथ चिपकू हो जाता। और वो कह रही थी जियांग हान तुम्हें सावधान रहना होगा। वैसे तो मुझे ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम्हें काफी सारे लोग पसंद नहीं करेंगे मेरी टीम में। तो चलो जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। अब ये ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी यहाँ से जो लिन फैंग और एक किसी दूसरे यंग मास्टर के साथ जा रहा था और उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि इतने जल्दी सेलिब्रेट मत करो जियांग हान, तुमने तो पवेलियन मास्टर के सामने ही बदतमीजी करी थी, इतना बड़ा वखेड़ा खड़ा करा था। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे तब तक पीटूंगा जब तक तू ऐसे नीचे बैठ के रहम की भीख नहीं मांगेगा, तब देखेंगे। और फिर जियांग हान भी कहता है ठीक है, अपने शब्द याद रखना, कहीं भारी न पड़ जाए। इसके बाद ये आगे चले जाते हैं और हमारा फोकस इस यंग मास्टर के ऊपर था। ये जियांग हान को बता रही थी कि ये है सेकंड एल्डर का ग्रैंडसन यून फेई। वैसे ये भी लिन फैंग से ज्यादा कुछ कम नहीं है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में, लेकिन बस फर्क सिर्फ उनमें इतना है कि इसका कल्टीवेशन लेवल 7th लेवल पे है जुआन्यू से। और इसके शांत स्वभाव पे बिल्कुल ही मत जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चालबाज है, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं इसको अच्छे से आता है, इसलिए सावधान रहना फिर से। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे एल्डर्स और पवेलियन मास्टर यहाँ पे आके बैठ गए थे और जियांग हान नोटिस करता है कि ये क्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और हम देख रहे थे कि जो सबसे सेंटर में सीट थी उसके ऊपर कोई अलग ही बंदा बैठा हुआ था। अब उसी के बारे में ये बताती है कि ये किनशा पवेलियन का मास्टर पिंगजी और यूनमैंग पवेलियन एक्चुअली में किनशा मेंशन क्या एक सब्सिडरी सेक्ट ही है, बस उन्हीं की एक ब्रांच। तो जाहिर सी बात है किनशा मेंशन का जो मास्टर पिंगजी है वो सेंटर में बैठेगा। मुझे तो लगा नहीं था कि वो पर्सनली यहाँ पे आएगा। खैर अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं कि हानशी यही की स्कोर और यही को देख कितना ज्यादा खुश नहीं था, वो डेफिनेटली कुछ प्लॉट कर रहा था और उसके हाव भाव से ये सभी समझ जाते हैं कि हाँ छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। और वो गुस्से में उसकी सीट को ही तोड़ देता है, जिससे उसकी तशरीफ टूट जाती है। और जो एल्डर थे उनको समझ नहीं आया कि क्या इनका दिमाग खराब हो गया है। खैर हांची को रियलाइज होता है कि यहाँ पे उसने आपा खो दिया था और वो इन एल्डर्स से माफी मांगता है, लेकिन डिसाइपल्स को तो हंसने का मौका ही मिल जाता है उसकी इस हरकत पे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एल्डर आ जाता है होस्ट बनने के लिए और वो बताता है कि मैच के रूल्स बिल्कुल सिंपल है, कोई माना नहीं चाहिए और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आपस में फाइट करनी होगी। को तुम फ्री हो किसी भी को भी खुद को ओपोनेंट चुनने के लिए, जब तक विनर डिसाइड नहीं हो जाता तब तक फाइट कंटिन्यू रहेगी और जो टीम लास्ट तक टिक जाती है वो विनर घोषित कर दी जाएगी। तो चलो कंपटीशन का आरंभ होता है। पहला वॉरियर सामने आए और फिर हम देखते हैं कि एक वॉरियर आगे आ जाता है और वो इस वॉर्ड के साथ ही जियांग लैंग को चैलेंज कर रहा था। तो जियांग लैंग भी डरा नहीं और वो सीधा ही सेंटर में आ जाता है फाइट
फाइट करने के लिए, और उसके आते ही ये लड़का वॉरियर जियांग लैंग के ऊपर अटैक करने लगता है, बट उसके कोई भी स्वॉर्ड अटैक जियांग लैंग को हिट नहीं कर पा रहा था और उनको काफी इजीली डॉज कर रहा था। इसके साथ ही वो इस वॉरियर का मजाक भी उड़ा रहा था। एक तरीके से इनके बीच में अभी कुत्ता बिल्ली की तरह रेस स्टार्ट हो जाती है और जियांग लैंग इस वॉरियर का खूब मजाक उड़ाता है कि तुम इतने कमजोर हो, मैंने तो अटैक किया भी नहीं और फिर भी तुम्हारी हालत इतनी खराब हो चुकी है। गुस्से में वो वॉरियर अटैक करता है, बट जियांग लैंग तुरंत ही उसकी तिलिस्मान उसके ऊपर यूज कर देता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड उससे अलग हो जाती है और दूसरी तिलिस्मान वो उसके मुंह पे मारता है, जिससे वॉरियर सीधा सेंटर से बाहर फेंका जाता है और उसी के साथ वो हार गया था। वो जियांग लैंग उसको कह रहा था मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि उस वॉरियर के हारने की वजह से लिन फैंग कह रहा था मुझे उम्मीद नहीं थी पहली ही मैच को ये की टीम जीत जाएगी, खैर हमें और भी कई मौके मिलेंगे। खैर फिलहाल इस मैच को तो जियांग लैंग जीत गया था और यही उसे कह रही थी शाबाश बहुत अच्छा, अब किसी को चैलेंज करो। और वो तो इस बात को सुनते ही औरों को चैलेंज करने लग जाता है और यहाँ पर एक और लड़का आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और लड़का आ जाता है, यून फेई, जो जुआन यो के 7th लेवल के ऊपर था और उससे भी बचने के लिए जियांग लैंग के पास काफी सारी तलिस्मान थी और इनका यूज करके वो एक प्रोटेक्शन खुद के लिए क्रिएट कर लेता है। लेकिन यून फेई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो जियांग लैंग के पीछे एक पोर्टल खोल देता है, जिससे वो काफी सारे हथियारों से स्नीक अटैक कर लेता है और उनसे जियांग लैंग बच नहीं पाता और वो भी ग्राउंड से बाहर। फिर हमें ऑडियंस से पता चलता है कि जो यून फेई है उसके वो स्पेस की पावर को यूज कर सकता है और उसका यूज वो हिडन वेपन्स को छिपाने के लिए करता है, जिनसे जुआनियों के 7th लेवल का कल्टिवेटर तो क्या 8th या 9th लेवल का भी इजीली हार सकता है। अभी हम देखते हैं कि यून फेई ये एक स्क्वाड का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हारे पास क्या इतने ही कमजोर वॉरियर्स हैं। तभी जियांग हान खड़ा होकर ग्राउंड पे आ जाता है उसे फाइट करने के लिए। उसका भी लेवल जुआनियों का 5th लेवल था, बट अब यून फेई उसके ऊपर अटैक कर देता है। जियांग लैंग भी उसका नाक निकाल के उसके अटैक को रोक देता है। वो जानता था कि यून फेई का कल्टिवेशन लेवल ज्यादा है, उसके अटैक्स की पावर भी ज्यादा होगी, तो वो इसे लाइटली नहीं ले सकता है। वो उसके नाइफ से स्वॉर्ड्स को रोके हुए था, बट क्योंकि यून फेई स्पेस की पावर का यूज करके फिर से जियांग हान के ऊपर एक स्नीक अटैक करता है, लेकिन जियांग हान बच जाता है। एक्चुअली जियांग हान जैसे ही उस अटैक से बचता है तो हर कोई काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि यून फेई के अटैक से बचना उनको प्रोडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि ये भी कंफ्यूज थी कि क्या मैंने सही देखा, बट जो यून फेई था वो और ज्यादा पोर्टल्स को बना देता है और उनसे काफी सारे हिडन वेपन से अटैक करता है। बट जियांग हान के लिए तो वे काफी ज्यादा स्लो थे और इनसे वो इजीली बच के साइड आ जाता है और वो यून फेई को बोल रहा था कि क्या बस यही तुम्हारी एबिलिटी है, माना तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, बट अगर तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते तो तुम्हारा यही हाल होगा, देखो। और वो तुरंत ही यून फेई के पीछे आके अटैक करता है और वो भी ग्राउंड से बाहर फेंका जाने वाला था, बट बच जाता है। और हम एल्डर्स को बात करते हुए देखते हैं वाकई में जियांग हान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यून फेई की तो बात ही अलग है, कितने अच्छे से फाइट कर रहा है, कल्टिवेशन प्रोडिजी है। तो अभी हम यून फेई को देखते हैं, वो उसकी जो दूसरी टेक्निक थी उनका यूज करके जियांग हान को ट्रैप करने की कोशिश करता है, बट फिर से जियांग हान सभी से बच जाता है, बट वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाता और पकड़ा जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका कल्टीवेशन कम है, अगर सेम लेवल पे होता तो नहीं पकड़ा जाता। और यून फेई फिर से उसकी स्वॉर्ड से जियांग हान के ऊपर अटैक करता है, बट जैसे ही यून फेई उसके क्लोज आता है तो जियांग हान उन वाइन्स को बर्न कर देता है, जिससे वो आजाद तो हो गया था और तुरंत ही वो उसकी स्ट्रॉन्ग टेक्निक थी उसका यूज करता है। और यून फेई क्योंकि काफी ज्यादा क्लोज आ गया था, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और जब तक समझ में आता है तब तक वो ग्राउंड से बाहर था। और यहाँ पर अभी वो बेहोश भी हो जाता है और तुरंत ही जो उसका ग्रैंडफादर था वो यहाँ पे आ जाता है और वो बोल रहा था जियांग हान तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को हर्ट करने की, और वो जियांग हान के ऊपर एक अटैक करता है। बट हम देखते हैं जो किन्शा मेंशन का जो मास्टर था पिंग जी, वो एक वाटर ड्रॉपलेट को जियांग हान को बचाने के लिए भेज देता है, जो सेकंड एल्डर के पूरे अटैक को खत्म कर देता है। और वो समझ गया था अब वो कुछ नहीं कर सकता। क्या पिंग जी जियांग हान के टैलेंट को पसंद करने लगा है? वो पीछे मुड़ के देखता है, तभी हम देखते हैं कि पिंग जी बोल रहा था सेकंड एल्डर जी एक कंपटीशन है और कंपटीशन में मारपीट तो होगी ही और इससे कोई हर्ट भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुंह उठा के किसी पे भी अटैक कर दो। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बाय बाय।